बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुभाष चंद्र बोस जी ने शादी नहीं कराई, विकास बढ़ता गया। जिन लोगों ने शादियां नहीं कराई उनका विकास होता रहा। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी गीता ज्ञान की, आप यहीं से सुने। अब जिन्होंने शादी करा ली उनका विकास रुक गया। एक हंसी की बात सुनाएं। एक व्यक्ति बचपन से ही बाबा जी बन गए, भजन करने लगे, संतों के संपर्क में रहे। अनेक वर्ष बीत गए और उनका तीसरा पन आ गया। एक बार कहीं जा रहे थे कि रास्ते में शादी हो रही थी। लड़की ब्यूटी पार्लर से बढ़िया मेकअप करा के माला लेकर खड़ी थी और श्रीमान जी दुल्हा राजा भी सजे धजे खड़े थे। दोस्त मित्र नाच रहे थे, कूद रहे थे और मौज ले रहे थे। बाबा जी ने देखा तो उनके मन में आया कि हम भी शादी करा के देखें कि कैसी मौज है। बचपन से ही बाबा जी बन गए, ये सुख तो देख ही लिया कि कैसा है। सोचते सोचते आगे बढ़े। आगे कुआं था, वहाँ जगत पर ठंडे में मृग चरम बिछाकर लेट गए। ख्यालों में वही सुंदर दुल्हन घूमती रही। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न आया, बाबा जी से बाबूजी बन गए सपने में और शादी हो रही है। अब वह श्रीमती लेकर आए तो घर में कुछ और तो था ही नहीं, केवल मृग चर्म ही था। श्रीमती जी ने कहा, थोड़ा सरको, और यहाँ सरके तो सरकते सरकते कुएं में जा गिरे। शोर मचा, दौड़े दौड़े लोग आए और रस्सा डालकर निकाल दिया। बाबा जी ज़्यादा भांप भी ली थी क्या? ज़्यादा भांग पी ली थी क्या? बोले, क्या बताएं तो शर्म लगती है, ना बताएं तो भी गलती है। आखिर बताओ ना क्या हुआ? बोले, सपने की शादी का ये चमत्कार है और अब मैं सोच रहा हूँ कि सपने की शादी में जो मेरा ये हाल हुआ तो जो असल में शादी कर लेते उनका क्या हाल होता होगा। शादी विकास को रोक देती है। ले देकर श्रीमती के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ता है। कुछ भाग्यवान लोग ऐसे होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भी भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, किसी संत के शब्द नहीं हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता के शब्द हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में सुनाए। इसलिए हंसी और मजाक में मत खो देना। आज जितना भ्रष्टाचार फैला है उसका कारण काम है। हमारी संस्कृति ने और शास्त्रों ने काम को दबाने का प्रयास किया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति काम और क्रोध को उभारने का प्रयास कर रही है। टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमारी सोई भावना को उभारने का प्रयास किया जाता है। काम, क्रोध और लोभ जिसकी जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं, इनका पेट आज तक कोई भर नहीं सका। तीन लोक में जितने जीव हैं, जितनी सुंदरियां हैं, वह एक व्यक्ति को मिल जाएं तब भी उनका पेट नहीं भर सकता। ये हमारे शास्त्र बार बार घोषणा कर रहे हैं। ये बहुत खाने वाला है, महापापी है, ये तेरा शत्रु है। जैसे धुएं से आग छुप जाती है, धूली से दर्पण छुप जाता है, और जैसे झिल्ली से बच्चा छुपा रहता है, और जैसे बादलों से चांद छुप जाता है, इसी तरह वासना के कारण व्यक्ति का ज्ञान छुपा रहता है। व्यक्ति की वासना उसके ज्ञान को छुपा देती है, दबा देती है। जब नरसिंह जी की पत्नी समाप्त हुई तो बड़े खुश होकर कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा, आज तो नरसिंह तेरी पत्नी समाप्त हुई है,
आज तो ना नाचते आप। बोले भलू थयो भागी जंजाल, आप सुखी भजिसो श्री गोपाल। बोले जंजाल गया आप सुखी हुए, आप तो खूब नाचेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसने ज्ञान को ढक रखा है, ये ज्ञानियों का शत्रु है और ये ऐसी आग है जो कभी भी बुझने वाली नहीं, इसकी भूख हमेशा बनी रहती है। ये काम रहता कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा, ये इंद्रियों, मन और बुद्धि तीनों में छा जाता है। जब काम का वेग आता है तो बुद्धि को मलिन बना देता है, ये मन को बेकाबू बना देता है। इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं, वहाँ ना धर्म रहता है ना कर्म रहता है, बाद में केवल पछताना ही पछताना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे मानकर मन को अध्यात्म बुद्धि द्वारा स्थिर करके अध्यात्म शक्ति द्वारा काम रूपी शत्रु को जीतो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे ये ज्ञान कुरुक्षेत्र में सुना रहा हूँ। सृष्टि के आरंभ में यही ज्ञान मैंने पहले सूरज को सुनाया था और सूरज देव ने ये ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने यही ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। उन्होंने अपने पुत्र को दिया। चलते चलते ये ज्ञान लुप्त होने लगा था, इसलिए तुझे निमित्त बनाकर मैं ये गीता का ज्ञान फिर संसार को दे रहा हूँ। और ये ज्ञान जिसके हृदय में विकास करेगा वह सूरज की तरह चमकेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका अवतार अभी हुआ है, सूर्य नारायण बहुत पहले से हैं। कौन व्यक्ति विश्वास करेगा कि सृष्टि के आरंभ में आपने गीता उन्हें सुनाई? भगवान ने कहा, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं सबकी आत्मा हूँ, ईश्वर हूँ, मैं आज हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, अवतार ले लेता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं जोग माया का सहारा लेकर प्रकट हो जाता हूँ, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सन्मार्ग पर चलने वाले भक्तों की रक्षा के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जब कंस जैसे हजारों अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास पहुंचती है। ब्रह्मा जी शंकर को साथ लेकर क्षीर समुंदर पहुंचते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप अवतार लेकर दुष्टों का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। केवल भजन से काम नहीं चलेगा जब तक धर्म का पालन न हो, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा उसके द्वारा भजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि भजन यदि मकान है तो धर्म उसकी नींव है। जैसे बिना नींव के मकान नहीं रह सकता, वैसे ही बिना धर्म का पालन किए भजन में मन लग ही नहीं सकता। कोशिश करने पर भी मन नहीं लगेगा, इसलिए पहले धर्म का पालन करो। धर्म का पालन नहीं होगा तो मन हमेशा विषयों में भटकता रहेगा और जब मन विषयों में भटकेगा तो ईश्वर में कैसे लगेगा। जब धर्म की मर्यादा में बांध जाओगे तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। धर्म बहुत जरूरी है। सनातन धर्म एक ऐसा फार्मूला है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। डालडा घी में नुकसान की संभावना है क्योंकि अभी नया नया बना है, लेकिन गाय के घी से किसी नुकसान की संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गाय का घी खाया है और गाय के घी से को अमृत कहा है। डॉक्टर भी कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि जिसे किसी भी तरह का हार्ट
प्रॉब्लम हो उन्हें गाय का घी छोड़कर और कोई भी घी या तेल नहीं खाना चाहिए। गाय का दूध माँ का दूध है, गाय का घी माँ का सार है, उससे नाड़ियाँ कभी भी ब्लॉक नहीं होती, एकदम पिघला हुआ होता है। डालडा घी में तेजाब डालो, घी काला हो जाएगा, और गाय के घी में तेजाब डालो तो जरा सा भी काला रेशा नहीं आएगा। जैसे गाय का पुराना घी सब के लिए लाभदायक है, वैसे ही अनादिकाल से चला आ रहा ये सनातन धर्म सब के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अनादिकाल से वैदिक धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मैं वसुदेव के यहाँ अवतार लेकर आ रहा हूँ। जिसको मेरी सेवा करनी हो वह जन्म ले ले। देवी देवता गोपी और ग्वाल बालों के रूप में अवतरित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब देवकी का विवाह हो रहा था तो आकाशवाणी होगी, कंस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। उसने तलवार निकाली, सिर काटने के लिए वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। राजन, जो संतान पैदा होगी वह मैं तुझे दे दूंगा। विवाह के समय अपने निर्दोष बहन की हत्या करना शूरवीरों को शोभा नहीं देता। तुम अपने कुल को कलंकित न करो। वासुदेव जी सत्यवादी थे, इसलिए छोड़ दिया। प्रथम पुत्र को लेकर गए तो कंस ने कहा वापस ले जाओ, 8वां पुत्र लाना। नारद जी ने कहा वह किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। बड़ा छलिया है, तू पहले काल नेमी था, विष्णु ने तुझे मारा, अब तू कंस बना और वह कृष्ण बनकर आ रहा है। ग्रंथ साहिब में भी भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। धन धन बन खंड वृंदावना, यहाँ खेले सी नारायणा। धन धन तू माता देवकी, जिस ग्रह मैया कमलापति। धन धन मेधा रोमावली, यहाँ कृष्ण ओढ़े कांबली। ये गुरबाणी है। 4:20 अवतार धार्यो, जन की करी सहाय। राम कृष्ण पूर्ण भय, महिमा कही न जाए। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा है। नारद के वचन सुनकर पुत्र को मार दिया। 6 पुत्र मारे, 7वें बलराम जी आए। जोग माया ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 8वें गर्भ में श्री कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात को 12 बजे का समय था। देवता विमानों पर पुष्प लेकर खड़े थे। बरसाने को गोपियां तैयारी कर रही थी नाचने के लिए, बधाई गीत गाने के लिए। रात्रि 12 बजे का समय हुआ। देवकी वसुदेव की प्रार्थना चल रही थी कि सहसा अंधेरी कोठरी में प्रकाश हुआ और चतुर्भुज रूप में 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल ले गए और सारे ब्रजवासी एकत्र होकर भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाकर और आनंद मानते हैं। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की गिलानी होती है, हानि होती है, जब जब लोग धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं, दुष्टों के द्वारा संतों को सताया जाने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, लोग अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझने लगते हैं, तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मेरा अवतार होता है। परमात्मा को धर्म बहुत प्यारा है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो भजन करने का मन बन ही नहीं सकता। जो लोग धर्म की अपेक्षा करके केवल नाम जपने की सलाह देते हैं या ध्यान की सलाह देते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। नाम जप तभी तक ठीक होगा, उसका फल तभी ठीक होगा जब तुम धर्म का आचरण करोगे। मैं हर युग में आता हूँ। जैसे
फैक्ट्री का मालिक हर रोज़ फैक्ट्री में आता है और गलतियां सुधार कर चला जाता है। परमात्मा ने संसार को बनाया है, वह देखने आता है और वह गड़बड़ी होती है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो रात दिन पाप कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों को मारने के लिए परित्राणाय साधु नाम, जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं और फिर उन्हें बताया जा रहा है साधुओं की रक्षा और पाप कर्म करने वालों का विनाश और धर्म की संस्थापना, इन तीनों कार्यों के लिए मैं हर युग में आता हूँ। धर्म क्या है? जो वेदों ने कहा वह धर्म, बाकी अधर्म। ऐसा क्यों? वेद को ही परिमाण क्यों माने? कहा जाएगा कि आपके देश में पार्लियामेंट में जो संविधान बन चुका है उसके अंतर्गत ही यदि विधानसभा नगर पालिका कानून बनाता है तब तो वह मान्य होगा। संविधान के विरुद्ध यदि कोई प्रांतीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री कोई विधान बनाता है तो वह सरकार को मान्य नहीं होगा। पार्लियामेंट ने जो संविधान बनाया उसके अंतर्गत जो धाराएं होंगी वह माननीय होंगी, जो उनके विरुद्ध होंगी वह मान्य नहीं होंगी। इसी तरह ईश्वर ने जब संसार बनाया तो संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए वेदों को प्रकट किया। वेद किसी की लिखी पुस्तक नहीं, अपने आप प्रकट हुए हैं। इसीलिए संत कहे हैं हम भगवान को भी छोड़ देंगे, इसलिए संत कहे हैं हम भगवान को भी छोड़ देंगे लेकिन वेद को नहीं छोड़ेंगे। हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है लेकिन संविधान का नहीं हो सकता। बुद्ध भगवान थोड़ा सा वेदों के विरुद्ध बोल गए, इसलिए सनातनियों ने बुद्ध को तो स्वीकार किया लेकिन उनके उपदेश को स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, अतुलित महिमा वेद की को कभी वर्णन पाए, जिहि निंदित भयो विदत वुद्ध अवतार। एक समय वह आया था जब सारा देश ही बौद्ध बन गया था, गिने चुने लोग ही सनातनी थे। ऐसी संकर्म मन काल में जबकि सनातन धर्म लुप्त हो रहा था तब शंकराचार्य पैदा हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म पढ़ा और अपने शास्त्रों को पढ़ा। वह तो शंकर ही थे और फिर उनको चुनौती दी, शास्त्रार्थ करो। आज कल शास्त्रार्थ की प्रथा खत्म हो गई है, अब ये क्रिकेट और हॉकी शास्त्रार्थ ही हैं। आपस में खेलो, फ्री स्टाइल कुश्ती करो, जो गिर गया वह हार गया, दूसरा जीत गया। पहले शास्त्रांत चलते थे कि शास्त्रों पर वाद विवाद करो, जो जीत गया हारने वाले को उसका धर्म स्वीकार करना पड़ता था और वह अपने सिद्धांत को छोड़ देता था। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 गद्दियां इसलिए बनाई थी। शंकराचार्यों को इसलिए बिठाया था कि विदेश से आने वाला कोई भी धर्म पहले इनको पराजित करे, तब वह अपने सिद्धांतों को भारतवर्ष में फैलाएंगे। अगर ये पराजित नहीं होते तो ये धर्म माना जाएगा। पर आजकल धर्म निरपेक्ष राज्य है, जो आए जैसा सिद्धांत चाहे फैलाता रहे। जो वेदों की मर्यादा है वही धर्म है। धर्म की संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सब शास्त्रों का मूल है वेद, अंतिम परिणाम है वेद। वेद के अनुसार जो कहा जो वह ठीक है। वेद के विरुद्ध जो कहा जाए वह गलत। जब वेदों की अवहेलना होने लगती है, उनका मजाक उड़ाया जाने लगता है, तो भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर उन दुष्टों का संहार करते हैं। जो वेद का मजाक उड़ाते हैं वह फिर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके बाद भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। सामान्य जीव की तरह मैं पैदा नहीं होता, मैं तो प्रकट होता हूँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
मेरा जन्म सामान्य बच्चे की तरह माल मूत्र में लिपटा नहीं होता, मैं तो प्रकट होता हूँ। भगवान राम चतुर्भुज रूप में कौशल्या माँ के यहाँ प्रकट हुए। भगवान कृष्ण भी चतुर्भुज रूप में देवकी माँ के सामने प्रकट हुए। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान पैदा नहीं प्रकट होते हैं। मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। कार्य तो हम भी करते हैं, ठाकुर भी करते हैं। ठाकुर जो करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वहाँ फल की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वह कर्म दिव्य है। जो कर्म वासना से प्रेरित होकर किया जाए, कर्म लोभ से प्रेरित होकर किया जाए, जो कर्म शरीर को और परिवार को सुखी बनाने के लिए किया जाए, वह कर्म मलिन कहलाता है। और जो कर्म समाज के हित के लिए किया जाए, कर्तव्य बुद्ध से किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, वह कर्म दिव्य कहलाता है। ठाकुर जो कर्म करते हैं वह कर्म दिव्य कहलाता है। उसमें मलिनता नहीं, स्वार्थ नहीं है, वासना नहीं है। ठाकुर ने जब परिवार बढ़ाया तो एक साथ खूब बढ़ा दिया, और जब संहार हुआ तो एक साथ सबका संहार हो गया। जब परिवार बढ़ाया तो कोई खुशी नहीं थी, और जब पूरे का पूरा परिवार नष्ट हुआ तो कोई दुख नहीं था। मुस्करा रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सारा परिवार नष्ट हुआ लेकिन मुस्करा रहे हैं। बहेलिये ने मृग की आंख समझकर बाण मारा, पैर में लगा क्योंकि पैर में पद्म का चिन्ह था। जब बहेलिया आया कि मृग मारा गया होगा तो देखा कि ठाकुर के पैर में बाण लगा हुआ था। भयभीत होकर चरणों में गिरा तो देखा कि ठाकुर मुस्करा रहे थे और वह रोकर कह रहा था कि मुझे दंड दीजिए। भगवान ने कहा, दंड नहीं, तुझे पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरे चरणों में नमस्कार किया है। उसे बुलाया, उसे बिठाया और कहा कि तुम सीधे स्वर्ग चले जाओ, अन्यथा जिसका सारा परिवार समाप्त हो गया हो, उसके पाँव में बाण लगा हो, उसको दुखी होना चाहिए या नहीं। कर्म मलिन वही होता है जहाँ वस्तु के पाने पर खुशी होती है और खोने पर दुख होता है। पदार्थ आया तो स्वागत है और चला गया तो विदाई। जन्म कर्म में देवमेवं जो वितम तत्वता तयकत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कर्म मलिन कब होता है? जब संग्रह होता है। अग्नि देवता मुर्दे भी खाते रहते हैं, मांस भी खाते रहे हैं, शराब भी पीते रहे हैं, यानी कुछ भी डाल दो वह खत्म। पर अग्नि क्या कभी अपवित्र हुई है? गंगा में हजारों की हड्डियां हर रोज गिरती हैं, अपवित्र हुई है? सूर्य की किरणें सबके अंग छू रही हैं, सूर्य अपवित्र हुए हैं? दोष दिखा? ये तो सब भगवान के बनाए हुए हैं। जब इनमें कोई दोष नहीं तो जो इन सब को बनाने वाले निराकार निर्विकार निरंजन भगवान हैं, उसमें दोष कहाँ से दिखेगा? भगवान कहते हैं, तत्व से समझ लो कि आकाश को भी पैदा करने वाला वही निराकार है, वही साकार है। और जब आकाश भी विकारवान नहीं है तो आकाश को बनाने वाला आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा विकारवान कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति मेरे जन्मों और धर्मों को दिव्य समझ लेता है, वह जब शरीर छोड़ेगा तो सीधा वैकुंठ जाएगा। नैति मामेति सो अर्जुन, वह मुझको ही प्राप्त करेगा। इसके पहले किसी ने आपको प्राप्त किया है जिसके मन से राग और द्वेष निकल गया। ऐसे बहुत से संत मुझे प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से ज्ञानी शरीर छोड़कर
मुझको प्राप्त कर चुके हैं। मेरी उपासना करके बहुत से संत मुझे प्राप्त कर चुके हैं। साकार की उपासना में सरलता है, निराकार में मन जल्दी जल्दी टिकता नहीं। जब तक जीव की समस्त वासना समाप्त न हो जाए और मन के संकल्प खत्म न हो जाएं, तब तक निराकार में मन टिकता ही नहीं। ऐसा शास्त्रों का कहना है। मनोनाशा वासनाक्षल्या, तब निराकार में मन टिकता है। लेकिन सगुण साकार में अगर मन का नाश नहीं हुआ, वासना का क्षय नहीं हुआ, तब भी सगुण साकार का एक एक अंग दिखने लगो, उसका भजन करने लगो, उसका नाम जपने लगो, तो मन टिकने लगता है। साकार के पुजारी यहीं रह जाते हैं, आगे नहीं जाते। निराकार के पुजारी ही वैकुंठ जाते हैं। ज्योति ज्योति में लीन होती है। इसलिए साकार को छोड़ो और निराकार को भजो। ऐसे भी डंडोरा पीटा जाता है, लेकिन ये गलत है, केवल अपना संप्रदाय बढ़ाने वाली बात है। जब स्वयं भगवान कह रहे हैं, इससे पहले बहुत से ऋषि मुनि पवित्र होकर ज्ञानवान होकर मुझको प्राप्त हो चुके हैं। मेरा भजन करके, मेरी आश्रित होकर मनुष्य के लिए शब्द ही तो विशेष प्रमाण होता है। अगर मनुष्य शब्द को प्रमाण नहीं मानता तो वह पशु है। माता ने कहा, बेटा ये तेरा पिता है। पुत्र ने मान लिया, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है, माँ का शब्द ही प्रमाण हो गया। इसी तरह वेदों का, शास्त्र का शब्द ही प्रमाण होता है। जब भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि मेरा उपासना करके बहुत से संत मुझको प्राप्त हो चुके, इस शब्द के प्रमाण के आधार पर फिर साकार की उपासना में समस्या कहाँ है? सुगमता भी है। निराकार मैंने गन्ने में छुपा रस और साकार मैंने मिश्री की डली, दोनों एक हैं। गन्ने से रस निकलकर मिश्री बनाने में कठिनाई है। बनी बनाई मिश्री की डली को मुंह में डालो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिश्री की डली मिल रही हो, फिर छीलना, उसको तोड़ना, दांतों के नीचे दबाना, ये सब कष्ट क्यों उठा रहे हो? क्या समझे? ये तो पागलपन है ना। एक व्यक्ति को दवाई के लिए शहद की जरूरत थी। घर से निकलने लगा तो कोने में मधु लगी हुई थी, मधुमक्खी। अगर घर के कोने में ही शहद मिल रही है तो जंगल जाने की जरूरत ही नहीं। निराकारवादी कहते हैं कि ज्योति का ध्यान करो, पर ज्योति तो साकार हो जाती है। गुरु का ध्यान करो, पर गुरु भी तो साकार है। यदि कहो कि राधा कृष्ण की मूर्ति रख लो कुटिया में, तो नहीं रखेंगे। शंकर बाबा रख लो, नहीं रखेंगे। गुरु की फोटो रख लो, हाँ रख लेते हैं। गुरु का चित्र निराकार है या साकार है? गुरु ने आपको निराकार होकर सिखाया या साकार होकर? मन के अंदर ज्योति का ध्यान करो, पर ज्योति तो साकार हो जाती है। ज्योति का ध्यान बता रहे हैं, ज्योति निराकार है या साकार? जो दिखाई ना दे वह निराकार, जो दिखाई दे वह साकार। आकाश में अग्नि व्यापक है, माचिस में अग्नि है, दिखाई नहीं दे रही है। जो दिखाई न दे वह निराकार, और जो ठोकर मारने से जब माचिस की तीली जल पड़ी तो साकार। साकार का सहारा लिए बिना निराकार तक तो कोई जा ही नहीं सकता। तुलसीदास कहते हैं कि जो सगुण के बिना निर्गुण की चर्चा कर दे वह मेरा गुरु है। निर्गुण कहे सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास। अरे कहने वाले भी तो सगुण होगा, साकार होगा। मास्टर क्लास में बिना लिखे क ख ग पढ़ाता रहे, बच्चे समझ पाएंगे क्या? हाँ, एक बार लिख दिया तो आसान हो गया। भगवान निराकार है, पर निराकार को समझने के लिए उसकी साकार मूर्ति बनानी पड़ती है। निराकार की एक ध्वनि निकलती है, उसको समझने के लिए उसका एक साकार रूप बना लिया। साकार के बिना निराकार समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले साकार को पकड़ लो,
ये शास्त्र कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। मुझ में मन लगाकर मेरी उपासना करो। हे अर्जुन, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। सचमुच में यदि उसके लिए तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगें तो उनकी आंखों से भी तुम्हारे लिए आंसू गिरने लगेंगे। यदि आप उनके लिए तड़पने लगो तो वो भी तुम्हारे लिए तड़पने लगेगा। आप एक कदम चलो उनकी ओर से तो वह 60 कदम चलकर